तो देखिए, विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली का मामला अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। दरअसल केंद्रीय हाईकमान ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में धांधली का मामला गर्माता जा रहा है। विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल से जब एबीपी गंगा ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो बचकर निकल गए। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में बातचीत की और तमाम जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नो कमेंट्स। यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी भी खुद ये बात कहने से बच रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भर्तियाँ हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं, नियुक्तियों में किस तरह की जो नियम है उनमें अपनाए गए हैं, नहीं अपनाए गए हैं। तो नो कमेंट्स यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी साफ नहीं कर पा रहे हैं कि नियुक्तियों को लेकर क्या बयान देने हैं। अब आपको बताते हैं हम इन नियुक्तियों के संबंध में मुकेश सिंघल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। मुकेश सिंघल को रातों रात 2 प्रमोशन मिल गए। वो पहले विधानसभा में शोध अधिकारी हुआ करते थे, मगर प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्हें 2 प्रमोशन दिए गए और वो विधानसभा सचिव बना दिए गए। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी का मामला अब दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है। पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। तो विधानसभा वाला है, जिस प्रकार से बताया गया है कि हम एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जीते हैं, कोई ना कोई हमारा संबंधी, मित्र, दोस्त, एम्प्लॉइज कोई भी मिल सकता है जिसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसमें भी हम कह रहे हैं कि उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसमें सुधार होगा और कोई गुनाहगार होगा तो उसको भी देखा जाएगा। क्या भर्तियां आप लोग रद्द करवाएंगे जो खासतौर से विधानसभा में हुई है? अभी देखते हैं, उस पर चर्चा होगी, बात होगी, फिर उस पर निर्णय लेंगे। कहा जा रहा है पार्टी हाईकमान ने प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब कर लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल अभी धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री है। धामी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वो विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके स्पीकर रहते हुए विधानसभा में 72 भर्तियां हुई थी। ऐसे कई पद हैं जिन पर किसी न किसी नेता के करीबी या प्रेमचंद अग्रवाल के किसी चहेते को नियुक्ति दी गई थी। अब सवाल ये है, क्या दिल्ली हाईकमान इस मामले में कोई चाबुक चलाने जा रहा है? एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को चुनाव परिणाम जारी होंगे। 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे, जिसके चलते जिले में अब आज से चुनाव आचार संहिता के साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 8 तारीख तक नामांकन चलेगा और 9 से 11 तक नामांकन पत्रों की जांच है। 13 को इसमें उसका चुनाव चिन्ह का आवंटन है। 26 तारीख को मतदान की तिथि रखी गई है और 28 तारीख को काउंटिंग की तिथि। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है और इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 6 तारीख से जो मतदान की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर 6 तारीख से अगर देखें तो यहाँ पर जो नामांकन है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी और इसके बाद ही जो चुनाव चिन्ह है उनको भी आवंटित कर दिया जाएगा। 26 तारीख को ये चुनाव होने हैं, 28 तारीख को इस पर जो है मतगणना हो जाएगी। अगर हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखें तो जो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है, ये परिपाटी चली आ रही है कि जो हरिद्वार जिला है उसके अलग से ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। और अभी अगर चुनाव की बात करें तो 1 साल पहले इन चुनाव को हो जाना था, लेकिन वहां पर जो है चुनाव नहीं हो पाए थे, प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। ऐसे में लगातार, क्योंकि ये ग्राम प्रधानों के चुनाव हैं, ये क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे तो गाँव के तमाम जो कामकाज थे
जो तमाम जो काम होते हैं वो पूरी तरीके से बाधित भी थे। तो ऐसे में वो जनप्रतिनिधि जो इन चुनाव में इस वक्त मैदान में उतरेंगे उनके लिए भी खुशी है, और साथ ही साथ जो चुनाव होने थे इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज यहाँ पर चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके बाद पूरे जिले में धारा 144 आचार संहिता लागू हो जाएगी। और अब जो 6 तारीख से है, ये जो प्रक्रिया 6 तारीख से शुरू होनी है। तो ऐसे में जहाँ पर इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिलाधिकारी का ये कहना है कि उनकी ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वहीं अगर कांग्रेस और भाजपा की भी बात करें, क्योंकि हरिद्वार एक बड़ा जिला है, काफी महत्वपूर्ण जिला है, उनकी ओर से भी तैयारियां कर दी गई हैं। कांग्रेस ने तो 16 सदस्यीय जो संसदीय कमेटी है उसका गठन कर दिया है, उसमें बड़े बड़े जो शीर्ष स्तरीय नेता है उनका भी है, और जो तमाम लोग वहां पर लड़ना जो चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, भाजपा के हों कांग्रेस के हों, वो अपना नाम जो है अपनी पार्टी के सम्मुख रखेंगे। बिल्कुल, तो पार्टियों से लेकर प्रशासन सभी तैयार इन चुनावों के लिए नजर आ रहा है। रवि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।